वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको किस्मी का 19th एपिसोड एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। लेकिन अगर अभी तक आपने इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आई सजेस्ट पहले आप उन्हें देख लें। लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है या फिर आप मेरे चैनल पर विजिट करके भी देख सकते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे मेरे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अच्छा गाइज, एक गेम खेलते हैं। आप लोगों को कमेंट में गेस करना है कि मैं कौन से शहर से बिलोंग करती हूँ। जो भी सही जवाब देगा नेक्स्ट वीडियो में मैं उसका नाम अनाउंस करूंगी। ओके, तो एपिसोड स्टार्ट होता है और हमें सीन दिखाया जाता है कि तेलियू जो है वो अपने कमरे में बैठकर उन्हीं सारे इंसिडेंट के बारे में सोच रही होती है कि कैसे वो किंग ने उसे प्रपोज किया था और अपने फ्यूचर के बारे में बताया था, वो कितना एक्साइटेड था और कैसे टेंटन ने जो है तेलियू को उसका कंपैटिबल बताया था और कैसे उसने मतलब टेंटन को देखकर जो है किंग को हाँ बोला था और किंग कितना खुश था। वो ये सारी बातें सोच रही होती है कि तभी उसके फादर जो है वो कमरे में एंटर करते हैं और वो तेलियू से पूछते हैं कि तेलियू, क्या तुम्हें पता है कि किंग ने मुझसे सुबह क्या कहा? तो जिस पे तेलियू कहती है हाँ, क्योंकि किंग ने मुझे सारा सब कुछ बता दिया। तो उसके फादर कहते हैं कि क्या तुम उसके लिए एग्री हो? जिस पे तेलियू जो है उन्हें अपने हाथ की रिंग दिखाकर कहती है कि मैंने किंग से बोल दिया है कि मुझे थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन मैं समझ जाऊंगी धीरे धीरे। तो जिसके लिए किंग ने एग्री कर दिया है। तो उसके फादर कहते हैं कि बेटा, सिचुएशन अगर आज ठीक नहीं है तो आगे चल के भी ठीक नहीं होगी। अगर तुमने ये फैसला सोच समझ के नहीं किया है और तुम ये सिर्फ किंग का दिल रखने के लिए कर रही हो तो ये बहुत ही गलत है। तुम्हें पहले अपने बारे में सोचना होगा, तुम्हारे लिए क्या सही है ये सोचना होगा। जिस पे तेलियू कहती है कि पा, क्या हम दोनों एक दूसरे के साथ सूट नहीं करते? जिस पे जो तेलियू के फादर हैं कहते हैं कि ये एक रीज़न थोड़ी होता है किसी को चूज़ करने के लिए। इस पे तेलियू कहते हैं ये बहुत ही अच्छा रीज़न है कि हम दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे लगते हैं, हम दोनों जो हैं एक दूसरे के कंपैटिबल हैं। जिस पे उसके फादर कहते हैं कि फैसला तुम्हारा है क्योंकि शादी तुम्हें करनी है। और ये बोल के जो है वो उसके कमरे से चले जाते हैं और तेलियू जो है वो बहुत ज़्यादा टेंशन फील करती है। उसके बाद टेंटन का सीन दिखाया जाता है जो सैड सा हाथ में बुक लेकर जो है बैठकर आसमान की तरफ देख रहा होता है, बिल्कुल एकदम गुमसुम सा। कि तभी उसकी मॉम आती है उसके पास और उसके पास आके बैठ जाती है। तो टेंटन कहता है कि मॉम, आपको कुछ पूछना है मुझसे या कुछ बताना है? जिसपे उसकी माँ कहती है कि तुम तेलियू से मिले थे हाल फिलहाल में? जिसपे टेंटन कहता है कि हाँ, मैं उससे कल मिला था। तो उसकी मॉम कहती है हड़बड़ी में कि उसने क्या बताया तुम्हें फिर? जिसपे टेंटन कहता है कि उससे कुछ मुझे बताना था। तो उसकी मॉम बात बदलते हुए कहती है कि अरे वो अपनी लाइफ में क्या कर रही है या आगे उसे फ्यूचर में क्या करना है ये सब क्या उसने बताया? जिस पे टेंटन कहता है कि वो अभी इंजॉय कर रही है और वो भी किंग के साथ, और उन दोनों की जोड़ी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। जिस पे उसकी मॉम जो है बहुत ही अजीब सा रिएक्शन देकर कहती है कि सच में। बाद पेरेंट्स का सीन दिखाया जाता है जहाँ सभी जो है अपने बच्चों के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। तो तेलियू के फादर कहते हैं कि मुझे भी सुनने में आया था कंपैटिबल वर्ड। जिस पे टेंटन की मॉम कहती है हाँ, मुझे भी टेंटन ने कहा कि वो दोनों साथ में अच्छे लगते हैं, सूट करते हैं। तो वो कहते हैं पता नहीं बच्चे क्या सोच रहे हैं, उन्हें अपनी लाइफ में क्या करना है, किसको चूज़ करना है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। जिस पे टेंटन की मॉम कहती है कि क्या मुझे टेंटन को बता देना चाहिए कि किंग ने तेलियू को प्रपोज कर दिया है? जिस पे जो टेंटन के फादर है वो मना करते हैं कि ऐसा मत करो, इससे क्या होगा कि टेंटन जो है वो प्रेशर में आ जाएगा और वो प्रेशर में आके कुछ भी कदम उठा सकता है या तो वो जेलस कराने के लिए कुछ भी कर सकता है। जिस पे तेलियू के फादर कहते हैं कि बच्चों का मैटर है, बच्चों को डील कर देना चाहिए, हमें सिर्फ वेट करना चाहिए कि कौन कौन सा डिसीजन लेता है और फिर हमें उस हिसाब से रिएक्ट करना चाहिए। तो वो लोग बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी जो है पीछे से तेलियू आती है और टेंटन की मॉम को हक करती है और सभी का जो डिस्कशन है वो इंटरप्ट हो जाता है। और जो तेलियू वो कहती है अपने पापा से भी मुझे भूख लगी है। तो उनकी जो बातें हैं वो यहीं ख़त्म हो जाती है और सबका फेस दिखाया जाता है जो सैड होते हैं सबके सब। उसके बाद तेलियू का सीन दिखाया जाता है जो अपनी ट्रेनिंग ऑफिस में होती है और अपने हाथ में रिंग को ही देख रही होती है, बहुत ही अजीब तरीके से देख रही होती है। पाओ भी उसे नोटिस करती है और उससे पूछती है कि तुम्हें इस रिंग को पहनने का मतलब पता है ना तेलियू? जिस पे तेलियू कहती है हाँ, मुझे पता है। तो पाओ कहती है क्या तुम किंग को पसंद करने लगी हो? जिस पे तेलियू कुछ नहीं कहती है, कंफ्यूज होती है। तो पाओ तेलियू को कहती है कि तेलियू, अपने दिल से सोचो, अगर तुम किंग को पसंद नहीं करती हो तो तुम्हें उसे धोखे में नहीं रखना चाहिए। या फिर अगर तुम ये सोचती हो कि किंग तुम्हारा दोस्त है और वो तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता है, तुम उसे मना कर दोगी तो उसका दिल टूट जाएगा। तो ये गलत है, तुम्हें अपने बारे में सोचना चाहिए, तुम्हें किंग को इतना बुरा महसूस नहीं कराना चाहिए। अगर तुम जो फील करती हो तुम उसे बता दो तो उसके लिए भी जो है मूव ऑन करना आसान रहेगा। और अगर तुम यही सोच के बैठी रहती हो कि तुम उसे हर्ट कर दोगी तो फिर आगे चल के जो है तुम दोनों को ही परेशानी होगी, जिसे तेलियू बहुत अच्छे से समझ जाती है। और जिस पे पाओ कहती है कि क्या तुम्हें अब पता है कि तुम्हें क्या करना है? जिस पे तेलियू कहती है कि हाँ, मैंने सोच लिया है कि अब मुझे क्या करना है।
और वो स्टिल सोच में रहती है। उसके बाद टेंटन का सीन दिखाया जाता है जो कॉलेज से वापस घर जाने वाला होता है कि उसको फ़ोटो एग्जीबिशन की जगह पे दिखते हैं सब लोग कि फ़ोटो कलेक्ट कर रहे हैं। तो वो एक स्टाफ के पास जाता है और उससे कहता है कि मैं जो है डैन को जानता हूँ, तो मैं ये फ़ोटो बोरो कर रहा हूँ, तो आप इसे ना डैन को बता देना। तो वो स्टाफ कहते हैं कि आपको कौन सी फ़ोटो चाहिए, तो वो तेलियो और किंग वाली फ़ोटो उठा के वहाँ से आ जाता है। और तभी हमें नामखांग का सीन दिखाया जाता है कि वो भी जो है फ़ोटो एग्जीबिशन वाली जगह पे जाती है और वहाँ जाके सारी फ़ोटोज़ को गौर से देखने लगती है। तो वो वापस जाने ही वाली होती है कि तभी उसे दूर से डैन आता हुआ दिखता है। तो वो उसे डैन को देखकर जो है ना स्माइल करती है, क्योंकि उसको उम्मीद नहीं थी कि डैन वहाँ आएगा, क्योंकि जब उसे उस लड़के ने कहा था कि वो यहाँ से जा चुके हैं तो वो बहुत ज़्यादा अपसेट हुई थी। तभी डैन उसके पास आते हैं और उससे कहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज हूँ तुम्हें यहाँ देखकर। जिस पे नामखान कहती है कि ये बात तो मुझे बोलनी चाहिए थी, क्योंकि आप तो जाने वाले थे ना कहीं और, तो आप यहाँ अचानक से आ गए। तो जिस पे डैन कहता है कि मुझे लगा नहीं था कि तुम्हें इस बात से ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा कि मैं कहीं भी जा रहा हूँ या नहीं जा रहा हूँ। जिस पे जो नामखान है वो उससे कहती है कि मुझे फ़र्क पड़ता है। तो डैन जो है वो अपने काम में बिजी हो जाता है, सारी फ़ोटोज़ कलेक्ट करने लगता है। तो जो नामखांग है उसे बुलाती है पर वो इग्नोर करता है, तो वो पैर पटक पटक के उसे बुलाती है। तो वो नामखांग के पास स्माइल करता हुआ आता है और कहता है कि जब तुम ये पैर पटकती हो ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, जब तुम गुस्सा करती हो मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब तुम अपनी फीलिंग्स कन्फेस नहीं करती हो या अपनी फीलिंग्स के बारे में नहीं बताती हो तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। और सबसे ज़्यादा गुस्सा मुझे उन लोगों पर आता है जिसकी वजह से तुम बुरा फील करती हो। इस पे नामखांग जो है रोते हुए कहती है कि मैं अपनी फीलिंग्स को नहीं जाहिर कर पाती हूँ, आप अच्छे से जानते हैं और मैं भी अच्छे से जानती हूँ, लेकिन क्या आपको पता है कि जब टेंटन मेरे साथ बुरा बिहेव करता है तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। लेकिन उससे भी ज़्यादा बुरा मुझे इन दिनों तब लग रहा था जब आप मेरे पास नहीं थे मुझे कंसर्न कराने के लिए, मेरी सपोर्ट करने के लिए, मेरे पास रहने के लिए, मेरे आंसू पोंछने के लिए। जब आप नहीं थे तो मैं आपको मिस कर रही थी। मुझे नहीं पता इस फीलिंग्स को क्या कहते हैं, लेकिन मैं इन दिनों आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रही थी। मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा था जब मैंने सुना था कि आप यहाँ नहीं हो मेरे पास और अब आप मुझसे बहुत ज़्यादा दूर जा रहे हो, तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। तो जो डैन है वो कहता है कि शायद तुम बहुत ज़्यादा अनहैप्पी होगी, मुझे अपना दुख नहीं बता पा रही होगी इसलिए। तो नामखांग जो है वो रोने लगती है, तो डैन जो है उसके फेस पे मास्क लगा देता है और कहता है कि तुम अब जो है बेहतर तरीके से अपने इमोशन को एक्सप्रेस कर पाओगी और किसी को पता नहीं लगेगा, तो क्या तुम अब कंफर्टेबल हो। जिस पे नामखांग जो अपनी गर्दन हिलाती है। तो डैन कहता है कि मैं यहाँ से जब चला जाऊँ तो तुम जो है इस मास्क को पहन लेना और ऐसे सोचना कि मैं तुम्हारे पास हूँ, और जब भी तुम मुझे मिस करो तो अपनी इमोशन जो है इस मास्क के थ्रू बताने की कोशिश करना, और तुम अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव करोगी, मुझे उम्मीद है। तो जो नामखांग है वो कहती है मुझे नहीं पता मैं आपके बारे में क्या सोचती हूँ, लेकिन मैं आपको बहुत ज़्यादा मिस करूँगी। तो जो डैन है वो कहता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारी लाइफ जो है वो बहुत अच्छी हो, और ये बोल के ना उसके फॉरहेड पे वो किस कर देते हैं मास्क के ऊपर से ही। उसके बाद टेंटन और नाना का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो दोनों जो है नाइट आउट कर रहे थे और एंजॉय कर रहे थे। तो नाना कहती है कि मैं जो है कब से इस दिन का वेट कर रही थी कि मैं लेट नाइट तुम्हारे साथ ऐसे एंजॉय करूँ इस पल को, और रात के टाइम पे जो है पूरी सिटी देखूँ। जिस पे जो टेंटन है वो कुछ रिएक्ट नहीं करता है। तो नाना कहती है कि मैं जो है एक हफ्ते के लिए जापान जा रही हूँ वापस एक ट्रिप के लिए। जिस पे टेंटन कहता है अच्छा कितने दिन के लिए, जिस पे वो नाना कहती है कि मैंने तुम्हें इस बारे में पहले भी बताया है, शायद तुमने ध्यान नहीं दिया है। लेकिन टेंटन क्या तुम्हें पता है कि थाईलैंड जो है बहुत अच्छी जगह है और मैं बहुत ज़्यादा खुश होंगी अगर मैं यहाँ आके रहने लगूँ हमेशा के लिए। लेकिन तुम्हें पता है कि मैं यहाँ काम किस लिए करती हूँ, क्योंकि तुम मेरे पास हो। मुझे थाईलैंड इतना अच्छा क्यों लगता है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे साथ रहती हूँ, घूमती हूँ और इन्जॉय करती हूँ। मैं फ्यूचर में भी यहाँ इसीलिए आऊँगी रहने के लिए क्योंकि तुम मेरे साथ रहोगे। जिस पे टेंटन जो है थोड़ा सैड सा लुक देता है। जिस पे नाना कहती है कि मैं फिर से तुमसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ जो मैं पहले भी तुमसे पूछ चुकी हूँ। क्या तुम चाहते हो कि मैं यहाँ रहूँ या मैं यहाँ वापस आ जाऊँ हमेशा के लिए और तुम्हारे साथ रहूँ। जिस पे टेंटन जो है बहुत ही कन्फ्यूज़न के साथ कुछ बोलने ही वाला होता है। जो नाना कहती है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है टेंटन, तो मैं नहीं चाहती कि तुम इसका जो जवाब है वो बहुत ही आराम से दे दो, क्योंकि तुम्हारे कुछ भी कहने की वजह से मेरी पूरी लाइफ डिपेंड करती है। अगर तुम हाँ बोलते हो तो मैं अपनी लाइफ तुम्हारे साथ सोचूंगी और उस हिसाब से ही जो है अपनी लाइफ को कंटिन्यू करूँगी, लेकिन अगर तुम मना करते हो तो मेरे पास कुछ होना चाहिए।
तो जब मैं जापान से वापस आने वाली होंगी तो तब मुझे बता देना, क्योंकि फिर मैं उस हिसाब से ही अपना आगे का फ्यूचर सोचूंगी। उसके बाद तेलू का सीन दिखाया जाता है जहां वो आसमान में देखकर टेंडन से कह रही होती है, क्या तुम्हें पता है कि मैं इस टाइम पे किस इशू से डील कर रही हूँ और तुम मेरे पास हो भी नहीं, और जबकि मैं सबसे ज़्यादा चाहती हूँ कि तुम मेरे पास रहो, मुझे समझाओ, मुझे बताओ कि मुझे आगे क्या करना चाहिए। और ये सब बोल के वो उदास होती है। तभी उसके फादर जो है वो दुकान जो है क्लोज कर रहे होते हैं। तभी उनके पास किंग जो है दौड़ता हुआ आता है। तो किंग जो है वो पूछता है कि फादर तेलू क्या कर रही है, तो वो बताते हैं कि वो जो है अपने कमरे में आराम कर रही है। तो किंग कहता है क्या मैं उससे मिल सकता हूँ। तो उसके फादर कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम्हें उससे क्या बात करनी है, लेकिन तुम्हें उसे थोड़ा सा टाइम देना होगा, क्योंकि उसके लिए भी जो है ये सब बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। वो किस सिचुएशन से गुजर रही है ये सिर्फ वही समझ सकती है। तो तुम्हें उसे थोड़ा टाइम देना होगा। तुमने जो डिसीज़न लिया है वो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तो थोड़ा वक्त दो उसे, और तुम भी जो है थोड़ा सा टाइम लो। जिस पे जो किंग है वो कहता है क्या मैं यहाँ थोड़ी देर रुक सकता हूँ। उसके फादर कहते हैं कि ठीक है, तुम भूखे होंगे तो एक काम करो, जाके कुछ बना लो और खा लो। उसके बाद टेंडन के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ सभी बैठ के ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। तभी टुर्बो जो है दौड़ता हुआ चहकता हुआ आता है और अपने टेबल पे बैठता है। तो टेंडन उससे पूछता है कि तुम आज बहुत ज़्यादा खुश हो, कुछ बात हुई है क्या। जिस पे टुर्बो कहता है कि हाँ, पता है भाई आपको कि जून जो है मेरे साथ सेम क्लास में आ गई है, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि अब मैं उसके साथ पढ़ाई करूँगा, उसके साथ और ज़्यादा टाइम स्पेंड करूँगा। तो उसकी मॉम कहती है कि इसका मतलब अब तुम बहुत ज़्यादा खुश हो और तुम्हें स्कूल जाने में अब कोई भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। जिस पर टुर्बो कहता है हाँ, अब मैं सोच रहा हूँ ना कि मैं जो है 2-3 साल बाद जो है जून को शादी के लिए प्रपोज कर दूँ। जिस पे उसकी मॉम कहती है कि ये कुछ ज़्यादा जल्दी नहीं हो गया है बेटा, तुम अभी इतने बड़े कहाँ हुए हो। जिस पे टुर्बो जो है वो जल्दी से कहता है कि जब किंग ने तेलू दीदी को प्रपोज किया तब आपने नहीं देखा कि वो कितने छोटे हैं। ये बात सुन के जो है टेंटन शॉक हो जाता है और कहता है कि मेरे मतलब मैंने खाना खा लिया। वो वहाँ से चला जाता है, और जो सारे फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो टुर्बो को घूर के देख रहे होते हैं, क्योंकि ये बात उसे नहीं बतानी थी। तभी टेंटेन जो है वो हॉस्पिटल में पट्टी करा रहा होता है। तभी नाना उसके पास दौड़ के आती है और टेंटेन से पूछती है कि तुम्हारा एक्सीडेंट कैसे हुआ, तुम तो इतने अच्छे से साइकिल चलाते हो, तुम क्या सोच के चला रहे थे। और वो डॉक्टर से पूछती है कि टेंटेन को आखिर क्या हुआ है। तो डॉक्टर बताते हैं ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है, बस उनके हाथ में चोट लगी है, अगर वो कुछ दिन रेस्ट करेंगे तो वो ठीक हो जाएंगे। तो वो टेंटेन से कहती है क्या तुम्हें हॉस्पिटल में एडमिट होना है। तो टेंटेन कहता है नहीं, डॉक्टर ने कहा ना कि सिर्फ थोड़ी सी चोट है, अगर मैं थोड़ा रेस्ट करूँगा तो ठीक हो जाऊँगा। उस पर नाना जो है कुछ नहीं कहती है। उसके बाद तेलू का सीन दिखाया जाता है जो अपने पापा के पास आती है और कहती है कि मैं जो है कॉलेज जा रही हूँ हॉस्पिटल में जो अपना एप्लीकेशन सबमिट करने। तो उसके फादर कहते हैं ठीक है। तो वो कहती है पापा अगर आपको सारा दिन में मुझसे कोई काम हो तो मुझे कॉल मत करना, क्योंकि मैं जो अपना फ़ोन घर पर छोड़ के जा रही हूँ और मुझे ना किंग से बहुत ज़रूरी बात करनी है, तो मुझे उसके लिए बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत होगी, तो आप मुझे डिस्टर्ब मत करना। तो तेलू के फादर कहते हैं कि तुम्हें किंग से क्या बात करनी है। जिस पे तेलू कहती है कि पापा मैं चाहती हूँ कि मैं जो भी बात करूँ वो मैं किंग को सबसे पहले बताऊँ। तो वो वहाँ से जा रही होती है तो उसके फादर उसे पीछे से आवाज़ मारते हैं और कहते हैं कि तेलू मैं तुम्हारा पापा हूँ, तो क्या मैं वो पहला इंसान नहीं हो सकता जिसे तुम अपनी सारी बातें बताओ। जिस पे तेलू कहती है कि ये जो डिसीज़न है वो किंग और मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं चाहती हूँ कि ये सबसे पहले किंग ही सुने और किंग ही समझे। और ये बोल के वहाँ से चली जाती है और उसके फादर बहुत ही क्यूट सा मुंह बना के मतलब सैड होते हैं। उसके बाद नाना को दिखाया जाता है जो टेंटन को जो है घर ले जाने के लिए अपनी कार में इनवाइट कर रही होती है। कि तभी जो टेंटन है उसका हाथ पकड़े हुए देखता है और उसका हाथ धीरे से छुड़वाता है, पर नाना छोड़ना नहीं चाह रही होती है। तो जो टेंटन है वो उसे सॉरी बोलता है। तो नाना उससे पूछती है कि तुम मुझे सॉरी क्यों बोल रहे हो। जिस पे टेंटन जो है वो झुक के उसे सॉरी बोलता है। तो नाना को समझ में आ जाता है, लेकिन वो फिर भी एक बार पूछती है कंफर्म करने के लिए। तो वो कहती है कि तुम कहना क्या चाहते हो टेंटन। जिस पर टेंटन जो है वो बिल्कुल ही शर्मिंदा होकर उससे माफ़ी मांगते हुए कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं आगे तुम्हारे साथ कुछ भी कंटिन्यू नहीं कर सकता। जिस पे नाना जो है वो समझ जाती है और बहुत ज़्यादा सैड होती है और वहाँ से चली जाती है। पर टेंटन जो है वो स्टिल उसी पोजीशन में रहता है, मतलब उसे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। उसके बाद तेलू का सीन दिखाया जाता है जो अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो सबमिट करने आई होती है। अपना नाम जो है वो कंपाउंडर में बताती है और वो लेडी जो है उसे सिग्नेचर लेकर उसे भेज देती है। तो तेलू के जाते ही वहाँ टेंटन आता है दौड़ के और लेडी से पूछता है कि क्या आपने यहाँ पे तेलू नाम की लड़की को देखा है।
तो वो बताते हैं कि हाँ वो अभी अभी अपना फॉर्म फिलअप करके यहाँ से गई है। तो टेंटेन जो है उसके पीछे दौड़ लेता है। तभी तेलियू के फादर को दिखाया जाता है जो बहुत ही अपसेट होते हैं और उनके पास 2 कस्टमर आते हैं और उनसे जो है पैड थाई बनाने के लिए कहते हैं। तो वो कहते हैं कि मैं आज नहीं बना सकता, आज मेरा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो वो उससे पूछते हैं कि क्यों ख़राब है। तो वो कहते हैं कि आज मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ। तो वो पूछते हैं कि क्या टेंशन है। तो वो कहते हैं कि मेरी बेटी ने मुझे नहीं बताया कि आखिर उसका डिसीज़न क्या है और वो किंग से मिलने चली गई है। जिसपे वो दोनों जो है हंसते हैं। तभी जो है टेंटेन दौड़ के आता है तेलियू के फादर के पास और आके उनसे पूछता है कि तेलियू कहाँ है, मुझे उससे थोड़ी देर के लिए मिलना है। जिसपे वो दोनों जो कस्टमर है वो कहते हैं कि तेलियू जो है वो यहाँ नहीं है। तो फिर वो पूछती है, मतलब टेंटेन पूछता है कि वो कहाँ गए हैं। जिसपे वो दोनों कस्टमर कहते हैं कि वो किंग से मिलने गई है। और वो लोग ना टेंटेन को जो है पूरा एड्रेस दे देते हैं। और टेंटेन जैसे ही वहाँ से जाता है तो जो तेलियू के फादर है वो उन दोनों कस्टमर को मारने लगते हैं और उनसे कहते हैं कि अब तुम्हारी वजह से टेंटेन जो है अब किंग के रेस्टोरेंट में पहुंच जाएगा और देखना कितना बड़ा पखेड़ा खड़ा होगा। तो एक काम करो, अब तुम दोनों जाके उसकी मम्मी को बुला के लाओ, मुझे उससे बात करनी है। तो वो दोनों जो है उसे कॉल लगाने के लिए चले जाते हैं। उसके बाद टेंटेन जो है वो किंग के रेस्टोरेंट पहुंच जाता है और बाहर से ही जो है चुपके चुपके उसके रेस्टोरेंट को देखने लगता है और किंग जो है अपने रेस्टोरेंट को अंदर से सजा रहा होता है। उसके बाद सीन दिखाया जाता है कि जो टेंटेन की मॉम है वो तेलियू के फादर के पास दौड़ के आती है और उससे पूछती है कि क्या हुआ है मेरे बेटे को, तुम्हें पता है उसका एक्सीडेंट हो गया, उसे चोट लग गई है। जिसपे तेलियू के फादर है वो कहते हैं कि मुझे कैसे पता होगा, तुम्हारा बेटा तो आते ही सबसे पहले मेरी बेटी के बारे में पूछ रहा था कि कहाँ गई है, क्या कर रही है। जिसपे टेंटेन की मॉम कहती है कि इसका मतलब कि मतलब मेरा बेटा तुम्हारी बेटी के पीछे गया है। जिस पे तेलियू के फादर कहते हैं कि हाँ वो मेरी बेटी के पीछे पीछे गया है क्योंकि तेलियू जो है वो किंग से मिलने गई है। जिस पे टेंटेन की मॉम कहती है कि कितना अच्छा है ना कि टेंटेन जो है वो किंग तेलियू के लिए किंग के पास गया है, कितना अच्छा रोमांटिक माहौल होगा वहाँ का। जिस पे जो टेंटेन के फादर है वो कहते हैं कि रोमांटिक नहीं होगा, लड़ाकू माहौल होगा क्योंकि 2 लड़के और 1 लड़कियाँ हैं वहाँ पे और उन दोनों जो है एक ही लड़की से प्यार करते हैं। सोचो कितना भयंकर माहौल होगा वहाँ का। तो जिस पे वो स्माइल करते हुए कहती कि नहीं अब सारी चीज़ें जो है वो ठीक हो जाएंगी, अब देखना जो मेरा टेंटेन है वो तेलियू को बना देगा। उसके बाद तेलियू जो है वो किंग के रेस्टोरेंट में पहुंच जाती है और वो अंदर जाती है तो किंग जो है उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है और उसको एक चेयर पे बिठाता है और उसे पूछता है कि बताओ मैं कौन सी चीज़ जो है कहाँ अरेंज करूँ, मतलब मेरी हेल्प करो एक तरह से। वो बहुत ज़्यादा खुश होता है और तेलियू जो है वो किंग का हाथ पकड़ लेती है और उसे कुछ कहने वाली होती है। पर तभी सीन दिखाया जाता है कि जो टेंटेन है वो बाहर से उन दोनों को देख रहा होता है और वो उन दोनों को कुछ इस तरह से देखता है। तभी टेंडेन जो है उन दोनों को देखकर अपने बचपन की मेमोरीज याद करता है और ये सोचता है कि तेलियू ने जो है उसे कितनी बार रिजेक्ट करने की कोशिश की है। तो वो यही सारी बात जो है सोचते हुए एक जीने पे बैठता है। बिल्कुल टूट चुका होता है वो, मतलब अपने प्यार को सच में किसी और का होते हुए देखकर उसका रिएक्शन ऐसा होता है कि जब आप किसी चीज़ को खो देते हो तब आपको उस चीज़ की असली कीमत पता लगती है। तो वो सीन जो है अभी टेंडेन के साथ हो रहा होता है वो बहुत ज़्यादा हर्ट होता है और हमारा जो एपिसोड है वो यहीं ख़त्म होता है। तो हमारे एपिसोड 19 की एक्सप्लेनेशन होती है ख़त्म। आगे की कहानी के लिए आपको नेक्स्ट एपिसोड तक वेट करना होगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड बी सेफ।